नमस्कार बच्चों, एसके पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। 1857 के विद्रोह के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष घोषणा की थी कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना होगा? तो प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी लाल किला छोड़ देंगे, ये घोषणा किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और ये घोषणा कब की है? ऑप्शंस हैं 1849, 1848, 1852 या 1856। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1849, 15 नहीं, 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना होगा। दूसरा प्रश्न देखें, 1857 के विद्रोह की निर्धारित तिथि क्या थी? 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो निर्धारित तिथि इसमें से क्या रखी गई थी? 10 मई, 31 मई, 15 मई या 19 मई? राइट आंसर हो जाएगा 31 मई। इस विद्रोह की तिथि 31 मई रखी गई थी और कहते हैं इसका प्रचार प्रसार रोटी और कमल को माध्यम बनाकर किया गया था। तो इसके प्रतीक चिन्ह इस विद्रोह के क्या थे? रोटी और कमल थे। लेकिन ये विद्रोह 31 मई को न होकर उससे कुछ दिनों पहले अर्थात 10 मई को शुरू हो गया था। तो 10 मई को कहाँ से हुआ? मेरठ से। ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और मेरठ के कुछ सिपाही विद्रोह करके सीधे कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तीसरा प्रश्न देखें, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ की किस इन्फेंट्री से हुई थी? ऑप्शन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री या 7वीं नेटिव इन्फेंट्री? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ में कौन सी थी? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। और ये थी आपका मेरठ में। उसके बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये कहाँ पर थी? तो ये थी बैरकपुर में। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है? बैरकपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो ये बैरकपुर में वेस्ट बंगाल में थी। और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? बरहामपुर में थी। और 7वीं नेटिव इन्फेंट्री ये थी लखनऊ में। कहाँ थी? लखनऊ में। इसको अवध रेजिमेंट भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखें, 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस लेने से इनकार कर मंगल पांडे ने जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के जवान थे? ऑप्शन से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री और 7वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से? सही आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? बैरकपुर में थी। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है? बैरकपुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पांचवा प्रश्न देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए हैं, 1 और 2 आपको देखना है, विचार करें इसमें। पहला देखें, 1856 में एक्ट पास करके कैनिंग ने भारतीय सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करने को अनिवार्य बनाया। दूसरा कथन कहता है, भारतीय सिपाही लेफ्टिनेंट से ज़्यादा नहीं बन सकता था। तो क्या होगा इसमें? सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। तो पहला क्या कहता है? 1856 में एक एक्ट पास कर कैनिंग ने भारतीय सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करने की अनिवार्यता बताई थी। ये बात सही है। लेकिन भारतीय सिपाही लेफ्टिनेंट से ज़्यादा नहीं बन सकता था, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट नहीं है, भारतीय सिपाही किससे ज़्यादा नहीं बन सकता था? सूबेदार से। सूबेदार से, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है।
एक तरफ स्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ विद्रोह का नेतृत्व है। असम, आरा, प्रयागराज, मेरठ और विद्रोह का नेतृत्व करता है कदम सिंह, लियाकत अली, कुंवर सिंह और मनीराम। तो तैयार हो जाए मिलाने के लिए। असम में कौन था? असम में थे मनीराम दीवान थे। आरा में कौन था? आरा मतलब बिहार में। तो बिहार में कौन हो जाएंगे? आरा में हो जाएंगे कुंवर सिंह। और प्रयागराज में कौन थे? लियाकत अली थे। और मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे एक स्थानीय नेता कदम सिंह। अगला प्रश्न देखें। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? ये स्टेटमेंट किसका है? कैनिंग, डलहौजी, हडसन, लॉरेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, हेनरी लॉरेंस ने कहा था कि जो है यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अगला प्रश्न देखें। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष की संज्ञा निम्न में किसने प्रदान की थी? एल.ई.आर. रीज, टी.आर. होम्स, बेंजामिन डिज़रेली या बी.डी. सावरकर। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा टी.आर. होम्स ने की थी। बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पील कमीशन द्वारा भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। सही बात है। दूसरा कथन कह रहा है रॉयल कमीशन सैनिक भर्ती हेतु बनाया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें। नरवर के राजा मानसिंह के धोखा देने से 7 अप्रैल 1859 में पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो इसमें से कौन व्यक्ति था जो नरवर के राजा मानसिंह के धोखा देने से पकड़ा गया था? ऑप्शन है नाना साहब, पेशवा बाजीराव द्वितीय, रामचंद्र पांडुरंग या अहमदुल्लाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग वास्तव में रियल नाम था। किसका रियल नाम था? तो तात्या टोपे का। तात्या टोपे को कहते थे रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब को क्या कहते थे? तो नाना साहब कहलाते थे धोंधू पंत। क्या कहलाते थे? धोंधू पंत। ठीक है, ये भी ध है, धोंधू पंत। और धोंधू पंत या नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र ये थे। और अहमदुल्ला कौन था? ये फैज़ाबाद का था। फैज़ाबाद का अहमदुल्ला जिसने अंग्रेज़ों से कहा था कि सारे लोग हिंदुस्तान के अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें यहाँ से खदेड़ दो। तो अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर कितना 50,000 रुपये का इनाम रखा था जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। अंग्रेज इससे काफ़ी डरते थे और फैज़ाबाद से जो है इसने नेतृत्व किया था। अंततः इसकी हत्या हो गई थी पोवाया में। कहाँ पर? पोवाया नामक स्थान पर जो है किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी अहमदुल्ला की। अगला प्रश्न देखें। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में किसने कहा था यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शंस हैं जनरल ह्यूग्रोज, जॉन लॉरेंस, साइमन फ्रेजर या केनिंग। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा जनरल ह्यूग्रोज। जनरल ह्यूरोज से ही लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी और ह्यूरोज के ही स्टेटमेंट है कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अगला प्रश्न देखें। निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कहता है
धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया। हिंदुओं के लिए तब समुद्र पार करने का मतलब था उसका धर्म भ्रष्ट होना या धर्म नष्ट होना, इसीलिए सिपाहियों ने जाने से इनकार कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, अफगान युद्ध के दौरान जब सीताराम सिपाही अफगानिस्तान से लौटे तो उन्हें जात बाहर घोषित किया गया। तो आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट या दोनों कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शंस हैं, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है। राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। ये दोनों सही हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।